बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूल इंजीनियर इन फील्ड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सब बेस और सब बेस कोर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर क्वालिटी की फील्ड में परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये सिविल रिलेटेड फील्ड के अंदर इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में या इन मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं। आज हम एम्बेडेड एटम्स और कंक्रीट वर्क के बारे में देखते हैं कि क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड हैं, अरामको क्वालिटी में क्या स्टैंडर्ड। ये जो वीडियोस हैं इसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। ये जस्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भाई ने इनको सेव किया है। अपने आई थिंक उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही किया होगा कि उनको फायदा हो और उनको बार बार कंप्लीट चीजें ओपन करके ना देखनी पड़े। सो इसलिए ये क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने फाइल क्रिएट की है। चलिए हम इनको देखते हैं। एम्बेडेड एटम्स जो हैं कंक्रीट वर्क के, वो कहते हैं वेरिएशन इन डायमेंशंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट एंकर बोर्ड्स। एंकर बोर्ड्स आपको आइडिया होगा कि जब आपने देखा होगा कि रोड्स की साइड्स पे जब आप जा रहे हो और जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स आपने देखा होगा, उनकी कभी अपने फाउंडेशन पर गौर किया होगा तो उसके अंदर एंकर बोल्ट्स फाउंडेशंस को प्रीकास्ट किया जाता है और उनके अंदर एंकर बोल्ट्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, ये एम्बेडेड आइटम हो गया एंकर बोल्ट जो है। हम उनको एम्बेड भी करते हैं, मतलब एक साथ भी कंक्रीट किया जाता है, और बाद का ऐसा भी होता है हम बाद के अंदर कोर कटिंग के जरिए उनको काट के और उसके बाद उनको डाल के फिर उसके बाद उनको हम वहां पर फिक्स करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ ग्लू। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्लूज होती हैं और मुख्तलिफ कंपनीज की मिलती हैं। सो उनको हम यूटिलाइज यूज करते हैं। तो अभी हम देखें वेरिएशन है डायमेंशंस के अंदर। मैक्सिमम आपको लेस देन इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए 2 मिलीमीटर। इससे ज्यादा मतलब कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए, गैप फर्क को हम अलाउ नहीं कर सकते। वैसे तो 100% देखना चाहिए फिर भी, लेकिन अगर सेंटर सेंटर 2 मिली का डिफरेंस है तो इट्स ओके। उसके बाद वो कहता है वेरिएशन कितनी हो एलिवेशन के अंदर एंकर बोल्ट की, ऊपर हो गया या नीचे हो गया एक एंकर बोल्ट दूसरे से, बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए 13 मिलीमीटर प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस 13 मिलीमीटर मीन 1.3 सेंटी, इतना होना चाहिए। उसके बाद नीचे हम आते हैं। वो बोल रहा है मिनिमम क्लियर डिस्टेंस जो है आपके कंक्रीट के एज, आपकी जो फाउंडेशन है फ्री कास्ट फाउंडेशन, उसके एज से लेके एंकर बोल्ट का जो डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस उनके बिटवीन, वो जो है मिनिमम 100 मिलीमीटर मीन 10 सेंटी मिनिमम होना चाहिए वो डिस्टेंस। ओके। उसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट इन रामको स्टैंडर्ड। हाँ, इसको मतलब कि कौन सा वो अरामको का स्टैंडर्ड फॉलो करता है। अगर हम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर देखें, कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो उसके लिए सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 जो है वो उसको फॉलो करता है। आप ये स्टैंडर्ड ओपन करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, ऑर्डिनरी टाइप जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो सऊदी स्टैंडर्ड 143 के मुताबिक कौन सी उसमें लाई करती है, टाइप 1 में है कैटेगरी में। उसके बाद सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो एसटीएम विद ASTM C150। ASTM C150 ये सीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर्स है टेस्टिंग मटेरियल पर। ठीक है, ये टाइप 5 है। उसके बाद है मिनरल एडिटिव्स नॉट लेस देन 7% बाय वेट ऑफ सीमेंट, ASTM 1240। अकॉर्डिंग टू दिस ASTM, दिस स्टैंडर्ड, वो कह रहा है मिनरल जो एडिटिव्स हैं वो कम नहीं होने चाहिए 7% बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, और वो है क्या जो हम यूज करेंगे मिनरल एडिटिव, वो है सिलिका फ्यूम। उसके बाद है व्हाट इज मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव कंक्रीट। देखें, आप जब जाएंगे आपने कोई चीज कॉस्ट की है साइट के ऊपर, वो कंक्रीट रिइंफोर्स कंक्रीट भी हो सकती है, स्ट्रक्चर की कंक्रीट भी हो सकती है, नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट भी हो सकती है। तो अगर आप नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट पर जाते हैं और उसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसका टेस्ट अगर वो 1500 1800 आ जाता है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो मिनिमम कितना होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 2000 PSI होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रक्चर के लिए कितनी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए ये स्टैंडर्ड है जो वो उसमें बोल रहे हैं। वो कहते हैं मिनिमम 4000 होनी चाहिए। ओके, होना चाहिए। उसके बाद आता है वो, इसके नीचे आप देख रहे होंगे उन्होंने लिखा व्हाट इज मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर प्री कास्ट कंक्रीट। प्री कास्ट कंक्रीट ऐसी कंक्रीट है जो
जितना स्मॉल इलेक्ट्रिक मैनहोल्स हैं, आपके लाइट पोल्स की फाउंडेशंस हैं, आपकी एचवैक की स्मॉल फाउंडेशंस हैं। वैसे तो आजकल जो है वॉल्स भी प्रीकास्ट ही आ रही हैं। मोस्टली चीजें जो स्लैब्स हैं टॉप बेसिस की, वो भी प्रीकास्ट में ही है, प्रीकास्ट ही बनाई जा रहे हैं। बट बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, 5000 पीएसआई होनी चाहिए, अगर आप चेक करने जा रहे हैं। उसके बाद वो कहता है स्ट्रक्चरल कंक्रीट शेल हैव सीमेंट कंटेंट मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो स्ट्रक्चरल कंक्रीट होगी, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए 350 मिनिमम, और मैक्सिमम 370, 350 टू 370 होना चाहिए। और वाटर सीमेंट रेशियो जो स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए अलाउेबल है वो मैक्सिमम 0.4% है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 0.4% है, ठीक है। और उसका जो स्ट्रेंथ चेक होती है वो 28 डेज के बाद होती है, 7 डेज मिनिमम इसका क्योरिंग टाइम होता है। उसके बाद है नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट की, अगर सीमेंट कॉन्टैक्ट की बात करें तो वो T50 होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट में कितना है, मिनिमम 0.6% होना चाहिए, जबकि स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए 0.4% मैक्सिमम होता है। उसके बाद आते हैं, वो कहता है कंक्रीट प्लांट स्केल्स जो हैं वो 3 टाइम्स इन अ ईयर होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर कंक्रीट का जो है, अगर साइड के ऊपर आपको कंक्रीट रिसीव होती है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा कि आप डाल सकें, 35 डिग्री मैक्सिमम। अगर 36 डिग्री होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको पोर नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, रामको स्टैंडर्ड के मुताबिक 8, 4 साइड के ऊपर होंगे और 4 लेबोरेटरी में टेस्ट होंगे, ठीक है। 8 टोटल होते हैं, जिसमें 4 साइड पर, 4 लेबोरेटरी में, और इस 8 के अंदर से कि जो 4 हम होंगे, 2 7 डेज पे टेस्ट किए जाते हैं और 2 28 डेज पे। उसके बाद है मिनिमम क्योरिंग टाइम, मैंने अभी बताया 7 डेज होते हैं। एंड स्लम कंक्रीट की क्या है आपको पता है, ये मिनिमम प्लस माइनस 150 प्लस माइनस 40 होती है, ठीक है। तो मिनिमम इसके अंदर कितनी होगी, 110, और मैक्सिमम 190 हो गया। उसके बाद है स्लम्प है क्या, स्लम्प फ्लोएबिलिटी है, वर्केबिलिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है कंक्रीट का। उसके बाद है व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी आरपीएम ऑफ ट्रक। हाँ जी, जब स्लम्प टेस्ट से पहले उसकी मिनिमम आरपीएम कितना होना चाहिए, 10 रोटेशंस पर मिनट होनी चाहिए, ओके, 10 रोटेशन, मिनिमम 10 रोटेशन पर मिनट होनी चाहिए कंक्रीट को स्लम्प टेस्ट करने से पहले। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ कंक्रीट, जो मैक्सिमम हाइट है वॉल और कॉलम में डालते वक्त वो 1 मीटर है, और 1.5 मीटर से एक्सीड वैसे भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाती है। उसके बाद है व्हाट इज मैक्सिमम टाइम ऑफ पोरिंग कंक्रीट, ये 90 मिनट्स होते हैं, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और ये 300 रेवोल्यूशंस भी लिखा हुआ है। और ये 300 रेवोल्यूशंस आपको कैसे पता चलती हैं, जो ट्रक है, ट्रक के अंदर ऑलरेडी एक माउंटेड मीटर होता है, वो आपको रोटेशंस वगैरह उसकी रेवोल्यूशन सब मेजर कर रहा होता है, ठीक है, और टाइम भी। वाइब्रेटर फॉर कंक्रीट कंपैक्शन, हाँ जी, वाइब्रेटर अगर कंक्रीट कंपैक्शन अगर वो स्टील के अंदर है तो उसको रबड़ का होना चाहिए या नॉन मेटालिक होना चाहिए। उसके बाद है प्लेस कंक्रीट इन लेयर्स, हाँ जी, लेयर में कंक्रीट डाली जाती है, ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी मैक्सिमम लेयर आप कितनी डाल सकते हैं, वो है 450 मिलीमीटर, मीन 45 सेंटी से ऊपर आप नहीं डाल सकते एक लेयर में, ठीक है। ये मोस्टली डक बैंक्स पे जब आप कंक्रीट डालते हैं तो लेयर बाय लेयर डाली जाती है, या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे खतरा हो के फॉर्म वर्क ओपन हो जाएगी, तो उस जगह पे आप लेयर बाय लेयर डालते हैं। उसके बाद है एल्यूमिनियम पार्ट्स आर नॉट अलाउड इन द कंक्रीट, यस, एल्यूमिनियम के पार्ट्स को अलाउड नहीं होता। पीएच क्या होती है, जो मिक्सिंग वाटर है वो 6 to 8 रखी जाती है। उसके बाद टीडीएस डिजोल्व जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर कितना होता है, वो क्योरिंग के लिए अगर यूज करेंगे तो 1000 पार्ट्स पर मिलियन, और अगर हम डिजोल्व उसके लिए मिक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं कंक्रीट की तो 500 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद नीचे है जो ऐसा ट्रक, कंक्रीट ट्रक जिसके अंदर रेवोल्यूशन काउंटर नहीं है, अंदर माउंटेड नहीं है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, उस ट्रक को एक्सेप्टेबल नहीं होता वो ट्रक। उसके बाद पीएच वैल्यू जो है वो क्या है, आपको भी पता है, पीएच वैल्यू हमें बताता है कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, एसिडिक और अल्कलिक। उसके बाद है ईच कंक्रीट सैंपल टेकन मैक्सिमम डिलीवरी फॉर ईच डे, मतलब एक दिन के अंदर मैक्सिमम डिलीवरी अगर 115 मीटर क्यूब या इससे कम है तो उसका सैंपल, ईच कंक्रीट का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज डीएफटी, ये है ड्राई फिल्म थिकनेस। डीएफटी हम टेस्ट करते हैं जब आप पेंटिंग कर रहे हो, कहीं कोटिंग कर रहे हो, उसके अंदर डीएफटी चेक होती है, थिकनेस चेक की जाती है, ठीक है, कि आपकी पेंट की कितनी थिकनेस है, हमें कितनी रिक्वायर थी, एक कोट की कितनी रिक्वायर थी, 2 कोट होंगे तो कितनी होगी, ये डीएफटी होती है। उसके बाद पुल ऑफ टेस्ट है बिटुमेन का, पुल ऑफ टेस्ट किया जाता है उसके अंदर उसकी कोहेजन और अडहेन चेक करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम कितनी है रिक्वायरमेंट उसकी पुल ऑफ टेस्ट, अगर हम करें तो 1 MPa मिनिमम होना चाहिए,
इससे नीचे होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिटुमिनस थिकनेस जो है 2 कोट मिनिमम रिक्वायर होते हैं, और उनकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस है वो 400 माइक्रोन होनी चाहिए। ठीक है, 400 माइक्रोन मिनिमम होनी चाहिए। डीएफटी एक डिवाइस है, डीएफटी के लिए ड्राई फिल्म थिकनेस के लिए एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस के जरिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में asphalt वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।